नमस्कार दोस्तों, आज की ताजा खबर। 3 घंटे में 50 बार और जमींदोज हो गए 1000 घर। तो वहीं दूसरी तरफ नए साल में उत्तर कोरिया का बारूदी प्लान हुआ शुरू। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत, चीन और रूस के बीच घुसा सबसे ज्यादा मुस्लिम देश वाला आबादी देश। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत, रूस, चीन, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के ग्रुप ब्रिक्स में एक नए सदस्य देश इंडोनेशिया की एंट्री हो गई है, जो दुनिया की सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश है। ब्राजील के राष्ट्रपति ने औपचारिक तौर पर इंडोनेशिया के ब्रिक्स संगठन में अस्थायी सदस्य के तौर पर शामिल होने की घोषणा कर दी है। ब्राजील, जो इस साल ब्रिक्स देशों के समूह की अध्यक्षता कर रहा है, उसने इंडोनेशिया के संगठन में शामिल होने की घोषणा की है। ब्राजीलियन राष्ट्रपति लूला की घोषणा के बाद इंडोनेशिया ने मंगलवार को कहा कि वह घोषणा का स्वागत करता है। जकार्ता में इंडोनेशिया के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि ब्रिक्स की सदस्यता समानता, आपसी सम्मान और लगातार विकास के सिद्धांत के आधार पर अन्य विकासशील देशों के साथ सहयोग और सहकारिता को बेहतर बनाने के लिए एक रणनीतिक कदम है। इंडोनेशिया ने साल 2024 के ब्रिक्स की अध्यक्षता करने वाले रूस के प्रति इंडोनेशिया के शामिल होने में सहायता और नेतृत्व के लिए आभार भी जताया है। ब्राजील में विदेश मंत्रालय ने पहले कहा था कि दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश वैश्विक शासन के संस्थानों में सुधार करने और वैश्विक दक्षिण के भीतर सहयोग में सकारात्मक योगदान देने की इच्छा अन्य सदस्यों के साथ साझा करता है। आपको बता दें कि इंडोनेशिया को ब्रिक्स ब्लॉक में शामिल करने के लिए 2023 में जोहान्सबर्ग में हुए शिखर सम्मेलन के दौरान हरी झंडी दी गई थी। ब्रिक्स समूह का गठन साल 2009 में ब्राजील, रूस, भारत और चीन ने मिलकर किया था और बाद में दक्षिण अफ्रीका को इसमें शामिल कर लिया गया था। वहीं पिछले वर्ष ईरान, मिस्र, इथियोपिया और संयुक्त अरब अमीरात के पूर्ण सदस्य बनने के साथ ही इस समूह का बड़ा विस्तार किया गया था। ब्रिक्स को पश्चिमी देशों की चुनौती देने वाले एक संगठन के तौर पर देखा जाता है। हालांकि भारत लगातार इसका खंडन करता रहता है। इसका एक प्रमुख लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का डी-डॉलरीकरण है। कई सदस्य वाशिंगटन पर ग्रीन बैंक को एक राजनीतिक उपकरण के रूप में उपयोग करने का आरोप लगाते हैं और समूह ने एक आम मुद्रा का प्रस्ताव दिया है, जिसके खिलाफ अमेरिका ने नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तीखा बयान दिया है और उन्होंने ब्रिक्स देशों को डी-डॉलरीकरण करने पर 100% टैरिफ लगाने की धमकी दी है। हालांकि ब्राजील ने संकेत दिया है कि वह ब्रिक्स को अपनी अध्यक्षता के दौरान इस प्रयास को बढ़ावा देना चाहता है। वहीं इंडोनेशिया ने अपने बयान में कहा है कि यह उपलब्धि वैश्विक मुद्दों में इंडोनेशिया की बढ़ती सक्रिय भूमिका और अधिक समावेशी और निष्पक्ष वैश्विक संरचना बनाने के लिए बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। ब्रिक्स में इंडोनेशिया का शामिल होना इसकी मजबूती की तरफ बढ़ाया गया एक और महत्वपूर्ण कदम है और अब यह G20 के बाद दुनिया का सबसे शक्तिशाली समूह बन चुका है। तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर कोरिया ने मंगलवार को घोषणा की है कि उसने हाइपरसोनिक वारडेह से लैस एक नई मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। उत्तर कोरिया की सरकारी मीडिया कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी के मुताबिक उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन की निगरानी में एक सर्विलांस सिस्टम के माध्यम से किए गए परीक्षण के दौरान मिसाइल ने ध्वनि की तुलना में 12 गुना ज्यादा स्पीड से लगभग 1500 किलोमीटर की यात्रा की। किम जोंग उन ने कहा कि मिसाइल के विकास का मकसद उत्तर कोरिया की परमाणु निरोध क्षमता को बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि ऐसी हथियार प्रणाली बनाना जिसका कोई जवाब न दे सके, जो रणनीतिक निरोध की मुख्य कड़ी है। KCN के अनुसार किम ने कहा कि हाइपरसोनिक मिसाइल प्रणाली प्रशांत क्षेत्र में किसी भी प्रतिद्वंदी को मजबूती से रोकेगी, जो हमारे राज्य की सुरक्षा को प्रभावित कर सकता है। यह प्रणाली किसी भी सघन रक्षात्मक अवरोध को प्रभावी ढंग से तोड़ते हुए प्रतिद्वंदी पर गंभीर सैन्य हमला कर सकती है।
KCNA ने ये भी बताया कि IRBM के ऊपर हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहन 99.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर अपने पहले शिखर पर पहुंचा और 42.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर दूसरे शिखर पर पहुंचा, जिसने 1500 किलोमीटर की उड़ान पथ को सफलतापूर्वक पूरा किया और समुद्र में अपने निर्धारित लक्ष्य पर हमला किया। यह मिसाइल परीक्षण उत्तर कोरिया की तरफ से लगभग 2 महीने के बाद किया गया मिसाइल टेस्ट है। 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप का शपथ ग्रहण होना है और माना जा रहा है कि किम जोंग का मकसद ट्रंप को प्रेशर में रखा है। हालांकि दक्षिण कोरियाई सेना ने उत्तर कोरियाई के दावे को धोखा बताते हुए खारिज कर दी है। उत्तर कोरिया ने सोमवार को पूर्वी सागर में एक हाइपरसोनिक मिसाइल दागी। दक्षिण कोरिया के संयुक्त चीफ ऑफ स्टाफ ने कल दोपहर के आसपास प्योंगयांग क्षेत्र से एक संदिग्ध मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण का पता लगाने की सूचना दी। योनहाप ने बताया कि मिसाइल ने समुद्र में उतरने से पहले लगभग 1100 किलोमीटर की यात्रा की। यद्यपि मिसाइल की उड़ान सीमा IRBM द्वारा कवर की जाने वाली सामान्य 3000 से 5500 किलोमीटर से कम थी, लेकिन JCM के एक अधिकारी ने कहा कि यह पिछले साल जनवरी और अप्रैल में परीक्षण की गई उत्तर कोरिया की मध्यम दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइलों के समान विशेषताएं रखती है। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत के पड़ोसी तिब्बत में एक भयानक भूकंप के झटके ने 126 लोगों की जान ले ली। इसका केंद्र हजारों फीट ऊंचाई पर स्थित टिंगरी गांव में था, जिसे एवरेस्ट क्षेत्र का उत्तरी द्वार माना जाता है। ये गांव माउंट एवरेस्ट से 80 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां भूकंप का केंद्र 10 किलोमीटर गहराई था। केंद्र तबाही का एक पैमाना भी है, जहां कम गहराई ज्यादा तबाही का कारण बनता है। यही वजह है कि 3 घंटे के दरमियान यहाँ 50 बार धरती कांपी, जिसमें बड़ी तबाही मची। तिब्बत दुनिया का सबसे ऊंचाई वाला क्षेत्र है, जो सरफेस से 13,000 से 16,000 फीट की ऊंचाई पर है। इसके एक पहाड़ी क्षेत्र होने के नाते यहाँ भूकंप आने से बड़ी तबाही मचने की आशंका होती है। मंगलवार सुबह 9:15 में दर्ज किए गए भूकंप के झटके 7.1 तीव्रता के थे। इसके बाद 3 घंटे तक 50 बार आफ्टर शॉक्स दर्ज किए गए, जिनमें कई की तीव्रता 4.4 दर्ज की गई। इससे तबाही ऐसी मची कि टिंगरी और आसपास के गांव में सैकड़ों घर ध्वस्त हो गए। बताया जा रहा है कि भूकंप के केंद्र के 20 किलोमीटर के दायरे में 27 गांव हैं, जहां कमोबेश 7,000 की आबादी है। एक मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस दायरे में 1,000 घर तबाह हुए। रेस्क्यू टीम आसपास के गांवों में भी रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है, जिससे संभावित रूप से मलबे में फंसे लोग को बचाया जा सके। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियोज में ध्वस्त बिल्डिंग, मलबे, ध्वस्त सड़कें और कारें देखी जा सकती है। तिब्बत के टिंगरी में आया भूकंप ल्हासा ब्लॉक के नाम से जाने वाले क्षेत्र में दरार की वजह से आया है, जो कि उत्तर दक्षिण दबाव और पश्चिम पूर्व दबाव के कारण होता है। मसलन 1950 से अब तक इस ल्हासा ब्लॉक में 6 या उससे ज्यादा तीव्रता के 21 भूकंप दर्ज किए गए हैं। भूकंप के बाद माउंट एवरेस्ट वाले रूट्स को बंद कर दिया गया है, जहां तेज झटके की वजह से हिमस्खलन का खतरा बढ़ जाता है। ल्हासा ब्लॉक में सबसे बड़ा भूकंप 2017 में 6.9 तीव्रता के साथ तिब्बत में मैनलिंग इलाके में आया था, जहां चीन इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन के लिए अभी दुनिया का सबसे बड़ा डैम बना रहा है। मैनलिंग तिब्बत के यारलुंग जांगमो नदी के निचले हिस्से में है, जहां चीन के हाइड्रो पावर डैम प्रोजेक्ट का काम चल रहा है, जहां आने वाले समय में फ्लैश फ्लड्स और इससे तबाही की आशंका जताई जा रही है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि हताहतों की संख्या को कम करने, प्रभावित लोगों को उचित रूप से बसाने और सुरक्षित और सर्दी के लिए इंतजाम करने के लिए सभी तरह के जरूरी कदम उठाने को कहा है। चीन की न्यूज एजेंसी ने बताया कि 1500 से ज्यादा स्थानीय फायर फाइटर्स को बचाव कर्मियों को प्रभावित क्षेत्रों में भेजा गया है। इसने बताया कि भूकंप प्रभावित क्षेत्र में
टेंट, कोट, रजाई और फोल्डिंग बेड सहित लगभग 22,000 आइटम्स भी भेजी गई है। ऐसे आपको क्या लगता है इन सब मामलों में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ। आइए देखते हैं वीडियो डिटेल में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट जरूर करें। अगर कोई सुझाव देना चाहे तो जरूर दे और जाते जाते मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दे ताकि मैं और भी करंट न्यूज आपको दिखला और सुना सकूं। धन्यवाद, नमस्कार। आइए मिलते हैं अगले समाचार में।